ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। गत दिनों से हम इष्टोपदेश के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी गाथा 20वीं चल रही है। 20वीं गाथा में ध्यान की बात कही कि ध्यान से तुझे क्या क्या मिल सकता है। ध्यान से तुझे खली का टुकड़ा भी मिल सकता है और ध्यान से तुझे आत्मा भी मिल सकता है। खली का टुकड़ा यानी कि संसार। उदाहरण दिया खली के टुकड़े। खली किसे कही कि जो तेल निकला हुआ तल, तेल निकल गया है, कुचा बचा है और कुचे को प्रोसेस करके वो जो बनाते हैं ना, वो खल का टुकड़ा यानी कि संसार इस तरह का संसार है। आचार्य देव ऐसे बताना चाहते हैं हमें कि तेरा जो तुम जिसको अपना मान रहा है उसका अस्तित्व, उसका क्या कीमत, वो तेरे लिए क्या कीमत है वो जरा सोच तू। अपने को इसमें ये समझना चाहिए कि ध्यान के प्रकरण में हमने कल थोड़ा चालू किया था कि 4 प्रकार के ध्यान कहे, बराबर। इसमें 4 प्रकार के ध्यान में कौन कौन से कल बात की थी। एक तो आर्त ध्यान, यहां से लेते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान किए थे ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान यानी कि जो धन्य हमारे मुनिराज हैं वो सात्विक गुण स्थान से ऊपर जब चलते हैं, यानी कि सात्विक गुण स्थान में कब आते हैं कि सम्यक दर्शन के धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान में आते हैं। तो सात्विक गुण स्थान से उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ते हैं तो उसको श्रेणी कहते हैं और वो श्रेणी शुक्ल ध्यान की कही जाती है। और फिर आगे 12वें गुण स्थान को पार कर अरिहंत परमात्मा हो जाते हैं। फिर 13वें गुण स्थान में आ जाते हैं और 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्ध भगवान हो जाते हैं। वो शुक्ल ध्यान है। वो क्या है? शुक्ल ध्यान है। आर्त ध्यान यानी कि रोते रहता है, दुख, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, वो ऐसे आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान कुछ करके आनंद मानना, बाहर की सब
बातें करके आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, चोरी हुए प्रोडक्ट को लेके आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान का उसको स्वरूप ही खबर नहीं है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? उसका स्वरूप का विचार भी नहीं करता वो। समझ में? स्वरूप का विचार नहीं करता। धर्म ध्यान का स्वरूप विचार करे तो फिर आगे शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर सकता है। यानी कि धर्म ध्यान का स्वरूप विचारेगा तो ही उसको संवर आदि यानी कि सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या कहा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान वो अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल में होता नहीं है, बराबर ना? और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है। उससे तो क्या मिलेगा? बोलो। उससे तो तिर्यंच और नरक गति मिलेगी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से। और धर्म ध्यान से ही उसे अपना स्वर्ग भी मिल सकता है और उत्तरोत्तर मोक्ष भी मिल सकता है शुक्ल ध्यान पूर्वक। उसके वेद भी देखे थे, थोड़े अपने नाम नहीं याद थे, इसके लिए अपना थोड़ा वो हो गया था। लेकिन अभी जब मैं थोड़ा होमवर्क करके आया हूं तो हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या है। देखो, आर्त ध्यान की 4 भेद कहे, कल बोले थे, लेकिन एक का नाम में मिस्टेक था, इसके लिए। आर्त ध्यान जो दुख रूप है, मतलब दुख, हाँ, इष्ट वियोगज, इष्ट व्यक्ति हैं, 4 प्रकार के कहें। इष्ट व्यक्ति, कोई भी इष्ट चीज है, इष्ट व्यक्ति है, अपना धंधा अच्छा चल रहा है, अपनी पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, वो सब, तो इष्ट वियोगज, वो अच्छे हैं, वो उनका वियोग हो जाएगा। वियोग होएगा वो बात अलग है, लेकिन वियोग बार बार चिंतन करने का, अरे ये मेरे साथ चले जाएंगे, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वियोग जब समय आएगा तो वियोग हो भी सकता है, लेकिन उसका चिंतन करना, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो गया। दूसरा अनिष्ट संयोगज, यानी कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए, अरे ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए, ये मेरे को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसा उदय नहीं होने, वो सब अनिष्ट संयोगज। वो आ जाए वो ठीक है, वो तो जो आना है वो आएगा ही, लेकिन वो ना आ जाए, हाँ, उसकी चिंता करना, उसको कहा अनिष्ट संयोगज। फिर आगे क्या कहा? वेदना, अरे कोरोना लग जाएगा, वो हो जाएगा। तुम जरा ध्यान से, अरे कोरोना लगेगा तो लग भी सकता है, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी चिंता, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी चिंता करना, वो वेदना जनित आर्त ध्यान है। और निदान, मैं इसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, ये मेरा वो कर देगा तो, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं उसका वो कर दूंगा। करे ना करे वो बात अलग है, उसकी ताकत होगी और उसका उदय में आएगा कि नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन उसके संबंधी चिंता करते रहता है। वो क्या हुआ? निदान जनित आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, फिर आगे वेदना जनित और निदान जनित। निदान, निरंतर आर्त ध्यान करते। आर्त ध्यान यानी कि दुख रूप ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब, हम मानो कि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तब अपना इधर उधर ध्यान भटकता था, बरोबर है? तो वो भटकते तो हम टीचर कुछ प्रश्न पूछेगा और आप अपने को जवाब नहीं आएगा। अरे अभी चला तो तुम्हारा ध्यान किधर था? इधर उधर क्यों देख रहे हो? पीछे क्यों देख रहे हो? क्या पीछे कुछ है क्या तुम्हारा? लड्डू बट रहे हैं क्या पीछे? आई बात समझ में? तो ये जो ध्यान है ना, ध्यान
रखना चाहिए। हमें जो बोला है उसका ध्यान हमें बरोबर एकदम परफेक्ट करना चाहिए। उधर उधर की बातें इधर उधर देखते रहने का, इधर उधर वो करने का, वैसा ध्यान करना नहीं चाहिए। क्या मतलब? एक दूसरे की चिंता करना, वो मेरी चिंता करेगा, मैं उसकी चिंता करेगा। अरे करते रहो एक दूसरे की चिंता, क्या फायदा? कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। क्या पसंद में ये वो मेरी चिंता करेगा, मैं उसकी चिंता करूंगा। इस तरह की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। किसी की कोई चिंता करके कुछ मिलता नहीं है भाई, याद रखना। वो मेरी चिंता करता है, मैं उसकी चिंता करूंगा। अरे अपनी चिंता करो। बोलेगा कि वो ऐसा भी बोलता है कोई, अरे तुम हमारी चिंता नहीं कर, तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, अपना देख, दूसरे का मत देख तू। ऐसा कहने वाले होते हैं बहुत सारे, ऐसा कहते भी हैं। कोई दो आदमी का झगड़ा हो गया, बरोबर है, और उनको छुड़ाने के लिए तीसरा घुस गया। तो कोई, अरे तुम क्यों घुसते हो भाई, वो उनका झगड़ा है, उनको पटाने दो, तुम बीच में आके क्यों टांग अड़ाते हो? समझे? इस तरह की मतलब चिंता करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का वो करना, वो क्या हुआ? वो ऐसा ध्यान करके कोई, तुम अपनी चिंता यानी कि अपना, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, हकीकत में इस शरीर के साथ मेरा एक क्षेत्रावगा हुआ है, मैं और शरीर दोनों एक है कि नहीं है, वो सबका चिंतन करते रहने का, उसका नाम ध्यान है। और फिर आगे ध्यान करके वो सविकल्प होता है, बाद में आगे बढ़ के निर्विकल्प हो जाता है। तो वो सविकल्प ध्यान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं कैसे भगवान बनूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस एंगल से चलूं तो मुझे अपना परम पद मिलेगा, वो सब विकल्पात्मक ध्यान, वो व्यवहार ध्यान कहा। और फिर निर्विकल्प, अरे कोई भी विकल्प नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा भी विकल्प नहीं, वो निर्विकल्प ध्यान, वो निश्चय ध्यान। हकीकत में निर्विकल्प ध्यान ही कार्यकारी होता है। बात समझ में? अपने को किस तरह से अपना बढ़ना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बरोबर? क्या हुआ? आर्त ध्यान के 4 भेद कहे, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान। ये चार ध्यान ध्यान योग्य नहीं है। फिर देखो, वो ध्यान, वो मतलब वो इष्ट संयोगज न हो और अनिष्ट संयोगज हो जाए, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा गड़बड़ कर, वो हो जाए वो बात अलग है। वो हो जाए तब चिंता वो थोड़ी बहुत हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन वो ना हो, उसकी चिंता करना बहुत बड़ा नुकसानकारक है। वो ये मेरे साथ चिंता नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर आगे दूसरा, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या है? आर्त ध्यान दुख रूप, रोने रूप, और रौद्र ध्यान हंसने रूप, हंसते रहता है, कुछ भी हुआ उसमें आनंद मनाता है। गुरुदेव कहते थे, यदि तुम्हें खुशी सुख हुआ, मतलब आनंद हुआ है, तो फिर क्या करो? लापसी बनाओ, बस, और कुछ नहीं। और यहां पर ये तो खुश हुआ है तो क्या करेगा? कुछ भी करेगा, कुछ भी, इतने क्या बताओ अभी मुझे, वो क्या काटेगा, फलाना करेगा, वो करे, अरे यार क्या है ये सब। ऐसे रौद्र ध्यान वो कुध्यान है। रौद्र ध्यान के 4 भेद गए ना, हिंसानंदी, मर्शानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। क्या कहें? हिंसानंदी, मर्शानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसानंदी हिंसा करेगा और उसमें सुख मनाएगा,
खुशी 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 मनाएगा। मर्ष्यानंदी झूठ बोल के खुशी है, देखो मैंने उसको उल्लू बना दिया, मैं अभी उसको उल्लू बनाऊंगा। देखो बारंबार उसका चिंतन करना, मैं उसको किस तरह से उल्लू बनाऊं, किस तरह, अभी वो टीसी आएगा, मैंने टिकट नहीं ली है, और टिकट ली है तो भी वो मेरे पास आईडी नहीं है, वो नहीं है, तो मैं किस तरह से झूठ बोलूंगा, कैसा झूठ बोलना पड़े वो बात अलग है, और झूठ बोलने का चिंतन करना। मैं इस तरह, अरे क्या सामने वाला बुद्धू थोड़ी है, तुम उसको उल्लू बनाओगे? हाँ, ऐसा उल्लू नहीं बना सकते हो किसी को। सब व्यक्ति ज्ञानी रहते हैं, लेकिन फिर वो 100 रुपये 50 रुपये दे के जो भी देना है वो दे के उसको तुम वो अपने आप को उल्लू मान ले, वो बात अलग है। लेकिन कहने का भावार्थ ऐसा है कि तुम किसी को उल्लू बना के, झूठ बोल के, हिंसा करके, अरे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, एक केक बहुत अच्छा बना है, अरे केक कैसा बना है तुमको मालूम है क्या? कितने जीवों की कितना पाप, अरे त्रस्त का है कि जीव, समझ लेना बात को, ऐसा पोचा नहीं बनता है वो। बहुत ध्यान रखने जैसी बातें हैं भाई, ऐसा वो करना और उसमें आनंद मनाना, डबल पाप। ये है ना, पाप के मार्ग में इतना, देखो अशुभोपयोग में बहुत ज्यादा रहता है ये जीव, तो सोच लेना अपनी गति क्या होने वाली है। सबसे ज्यादा टाइम अशुभोपयोग का कहां, शुभोपयोग का कुछ काम, और शुद्ध उपयोग में जाने के बाद धर्म ध्यान करने की तो उसकी लायकात ही नहीं है, धर्म ध्यान का स्वरूप तो जानता ही नहीं है वो। हिंसा करेगा और आनंद मनाएगा। अरे हिंसा नहीं हुई तो भी मैं उसको ऐसा करके, उसको ऐसा करूंगा, ऐसा मुक्का मारूंगा, ऐसा फाइटिंग करूंगा। वो पिक्चर में देखते फाइटिंग करे, और मार, ऐसा मार। अरे तू क्या, वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो तो एकदम डुप्लीकेट है, वो तो असल तो है ही नहीं वो। लेकिन तू यहाँ पे बैठे बैठे हिंसानंदी रौद्र ध्यान करते रहता है। मृष्यानंदी झूठ बोल के, मैं ऐसा झूठ बोलूंगा, उसको ऐसा उल्लू बनाऊंगा, वो मृष्यानंदी हो गया। फिर आगे चौर्यानंदी, चोरी करना और खुशी मना। देखो मैंने इतनी चोरी की, देखो ये चोरी का, बाजार में चोरी का माल मिलता है, आधी कीमत में मिलता है, तो अरे देखो मैंने उसको उल्लू बना दिया, ये इतने में दे रहा था, मैं इतने में लेके आया। क्या हुआ? वो चौर्यानंदी। फिर आगे परिग्रहानंदी, परिग्रह जितना है तो ठीक है, लेकिन मैं और परिग्रह और फ्लैट ले लूं, और गाड़ियां ले लूं, और कपड़े ले लूं, और सोना चांदी खरीदूं, वो उसके विकल्प। और खरीदना एक तरीके से, देखो सुन मेरी बात, वो लेने के लिए कितना, एक शर्ट लेने के लिए लेना होगा, लेकिन कितना शर्ट देगा? 50 शर्ट। 50 शर्ट में वापस 10 का सिलेक्शन करेगा, 10 का वापस इसमें से 5 का सिलेक्शन करेगा, 5 में कितना, ये सब परिग्रहानंदी में आ जाता है। वो समझ में, ये जिसको समझने जैसी बातें हैं भाई, ये सब परिग्रहानंदी। क्या हुआ? रौद्रदान के 4 भेद कहे ना, हिंसानंदी, मर्ष्यानंदी यानी कि झूठ बोलना, चौर्यानंदी चोरी करके आनंद मनाना, और परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ, परिग्रह आया कि नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करते रहना। इस प्रकार के रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान, उक्कू ध्यान है, उसके परिणाम निरंतर करते रहता है, निरंतर। धंधे में तो आगे पीछे करता ही रहता है, वो भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही धर्म ध्यान कैसा है, धर्म ध्यान का स्वरूप कैसा है। अरे तुमने कुछ किसी को उल्लू बनाया, किसी को वो किया, तो उसके ही विकल्प आते रहेंगे तुमको, तो धर्म ध्यान कैसे होएगा भाई? तुम्हें धर्म ध्यान में, व्यवहार धर्म ध्यान में, देखो पढ़ता हूं, धर्म ध्यान के भी 4 भेद कहे, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानना,
उसके ऊपर उपाय करते रहना, अपाय। इस तरह मतलब कहने का भावार्थ इसमें ऐसा है कि भाई तुम ये धर्म ध्यान का स्वरूप लाने के लिए तुम्हें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर आते रहेंगे। और जिनेंद्र भगवान के सामने तुम खड़े होंगे, दर्शन करने के लिए खड़े होंगे, तो भी तुम्हें वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का ही स्वरूप दिखेगा। भगवान की शक्ल में, भगवान की शक्ल यानी कि भगवान की मुद्रा में, मुद्रा तुम्हें नहीं दिखेगी, वितराग मुद्रा नहीं दिखेगी, लेकिन तुम्हें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान झड़केगा। और भगवान को वो प्रार्थना करोगे कि मेरा इस प्रकार का कार्य हो जाए, इस प्रकार का ऐसा कार्य हो जाए। कहां धर्म ध्यान का स्वरूप आएगा भाई, कहां धर्म ध्यान का स्वरूप आएगा। समझने जैसी बातें हैं। धर्म ध्यान लाने से पहले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग होना चाहिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग नहीं होएगा और सीधा धर्म ध्यान, वो धर्म ध्यान हकीकत में नहीं होएगा, क्योंकि उसको उस तरह के ही विकल्प आएंगे। मंदिर में भी वही विकल्प आएंगे, स्वाध्याय में भी वही विकल्प आएंगे। तो मतलब करना क्या है? अरे करना यह है कि तुम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करो, तो ही तुम्हारा ध्यान का पकड़ सही मानने में आगे बढ़ेगा। समझे क्या कहा? मतलब कि देवशास्त्र, गुरु का चिंतन, जिनवाणी का चिंतन, सिद्धांतों का चिंतन, वो सब चिंतन, ध्यान करना, वो सब व्यवहार धर्म ध्यान हो जाएगा। और उस सब प्रकार के विकल्पों को त्याग करके, उस सब प्रकार के विकल्पों को त्याग करके तुम आगे बढ़ोगे, तो वो निश्चय धर्म ध्यान हो जाएगा। और शुक्ल ध्यान तो हमारे धन्य मुनिराज भाते हैं, तीर्थंकर भी भाते हैं। तीर्थंकर को दो ही ध्यान रहते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, मुनिराज, धन्य मुनिराज बनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान भाएंगे वो। बस समझे बात को किस तरह से, मतलब ज्यादा उलझो मत भाई, ज्यादा बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं उलझोगे तो तुम्हारा धर्म ध्यान का स्वरूप में तुम जरूर बैठोगे। अपनी आत्मा का चिंतन, मैं कौन हूं, आएगी किस नंबर की गाथा में आएगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये ध्यान के प्रकरण में 4 ध्यान की बात हो गई, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान अभी पंचम आ रहा है, पंचम काल है, और ऐसी योग्यता वाले जीव भी आते नहीं है यहां पर, तो शुक्ल ध्यान तो अभी पॉसिबिलिटी कम है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भान योग्य नहीं है, वो छोड़ना चाहिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। एकमात्र बचा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान तुम अभी कर सकते हो। धर्म ध्यान यदि तुमने किया तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा। इस तरह की बातें यहां पर आचार्य देव आत्मानुशासन श्लोक के द्वारा बताई, बरोबर है। अभी आगे की बात थोड़ी लेते हैं हम। भावार्थ पढ़ना गाथा, श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं अपना जो गाथा है, 20 नंबर की गाथा। इत चिंतामणि दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्बे क्राय द्वियंता विवेकिना। क्या कहते हैं? चिंतामणि सा दिव्यमणि और खली के टूक संभव है सब ध्यान से, किसे मान दे बुद्ध। दोनों चीज की संभावना है। चिंतामणि भी मिल सकता है और संसार भी मिल सकता है। किससे? ध्यान से। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से
खली का टुकड़ा मिलेगा। धर्म ध्यान से स्वर्ग आदि मिलेंगे और उत्तरोत्तर मोक्ष मिलेगा। स्वर्ग यानी कि उच्च कोटि के स्वर्ग, उच्च कोटि, ऊंची जाति के स्वर्ग। और शुक्ल ध्यान से तो भगवान बन जाएगा। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आत्मा का स्वरूप हर इसमें क्या है, लेकिन सही मायने में आत्मा का स्वरूप कैसा है वो जैन धर्म बताता है। वही जो आत्मा का स्वरूप भाता है उसे धर्म ध्यान होता है, और वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ के शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट होके भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ठीक है, अपने को भावार्थ पढ़ने का है, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक और भावार्थ गाथा नंबर 20 का, एक और चिंतामणि रत्न और दूसरी और खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा हमने बता दिया था, बराबर है। फिर भी वो जो तल में से तेल निकाला जाता है, बाद में जो कुचा बचता है वो कुचे को वो टुकड़ा बना देते हैं, मतलब वो संसार को खली के टुकड़े के समान कर दिया, कुचा के समान। आजकल तो वो सिरडी है ना, सिरडी गन्ने में से जूस निकाल देते हैं, तो गन्ने के जूस के बाद में उसका जो रहता है ना, उसके भी बहुत सारी चीज बनती है। तो बहुत सारी चीज बनती है, तो वो उससे क्या कहेंगे, अरे भाई तो गन्ने का टुकड़ा है, गन्ने का कुचा है, कुचा, गन्ने के कुचे का ये चीज है, ऐसा कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? बात को समझना कितनी जरूरी है। एक खली के टुकड़े के लिए, संसार के लिए यह जीव अपना कितना गड़बड़ कर देता है, कोई मतलब नहीं है। देखो, एक और चिंतामणि रत्न और दूसरी और खली का टुकड़ा, दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है। यानी कि आर्त ध्यान और अर्ध ध्यान करेगा तो खली का टुकड़ा यानी कि संसार मिलेगा, 4 गति मिलेगी, और धर्म ध्यान करेगा तो वो स्वर्ग और उत्तरोत्तर मोक्ष मिलेगा। दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है, परंतु इन दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा, जिससे सब कुछ मिलता है, जिसे अपना आत्मा मिलता है, जिसे सब कुछ मिलता है, वो उससे विवेकी जन वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करेगा, खली के टुकड़े की चिंता नहीं करेगा। अरे वो तो जाएगा, जाता है तो जाने दे, आता है तो आने दे, आता है वो भी तेरा नहीं है और जाता है वो भी तेरा नहीं है। तेरा चिंतामणि रत्न भरपूर है, गुणों से भरपूर है। तेरे चिंतामणि रत्न में से कुछ जाता भी नहीं है और कुछ आता भी नहीं है। तो कोई भी विवेकी जन उसका ध्यान नहीं करते भैया। देखो, हाँ क्या कहा है, देखो, इस प्रकार धर्मी जीव खली के टुकड़े के समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिया जनित सुख, जो वास्तव में दुख है, उसका आदर छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। एक बात समझ में भैया, बहुत मतलब कितना क्लियर करते हैं आचार्य देव, कितनी अच्छी बातें बताते हैं। वो बातें हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझदारी पूर्वक विवेकी जन बन के, अविवेकी नहीं, विवेकी जन बन के हमें उसका बरोबर ध्यान लेना चाहिए। देखो, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्यों होता होगा, प्रश्न हो सकता है ना, कि दूसरे की चीज से मैं सुखी मानता हूं, वो चीज मेरी है, मैं उसमें अपना स्वामित्व करता हूं, अपनी चीज का स्वामित्व मैं नहीं करता हूं। धर्म ध्यान में अपनी चीज की स्वामित्व होता है और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में दूसरे की चीज की वो होता है। तो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ही अच्छी तरह से शांति से अपने को समझना चाहिए। देखो, इसलिए आर्त और रौद्र इन दोनों ध्यानों का परित्याग करके आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। दोनों ध्यान की उपासना करनी
चाहिए भैया। किसकी उपासना करनी चाहिए हमें? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की उपासना करोगे तो खली के टुकड़े समान संसार मिलेगा, और यदि धर्म ध्यान की उपासना करोगे, धर्म ध्यान की आराधना करोगे, उपासना करोगे तो सुखी होगे। सही में अब हमें सुखी होना है तो हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। और कुछ बातें हैं तो आगे कल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई।